हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल कॉन्सेप्ट स्कूल में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं जेएसएससी करंट अफेयर्स या फिर आप कह सकते हैं झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो झारखंड में कैबिनेट के प्रमुख फैसले आए हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बनता है, इस वजह से इसको भी देखना ज़रूरी है। और फिर से हम यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को देखेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फालतू करंट अफेयर्स को देख के कोई फ़ायदा नहीं है। और देखिए, जैसा कि मैंने पिछले कुछ वीडियो जो अपलोड किए थे वो किए थे जो एग्ज़ाम हमारा 15 अक्टूबर को होने वाला था उसको ध्यान में रखते हुए। अब चूँकि आप जानते हैं कि अब हमारा एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होने वाला है, यानी 15 दिसंबर के बाद होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोगों का जो अब स्ट्रैटेजी होगा करंट अफेयर्स को लेकर, ऐसा मुझे लगता है कि अब जनवरी 2023 से हम लोग दिसंबर जो 2023 आने वाला है यहाँ तक का कर लेंगे, या फिर 1-2 महीना और पीछे भी जा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना होगा। अगले जो हमारे पास 2 महीने हैं इनको भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। 2-2.5 जो महीना है यहाँ का भी करंट अफेयर्स आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम लोग कैबिनेट के जो फैसले यहाँ पर देखने वाले हैं, ये वही जनवरी से लेके जो अगस्त माह तक का जो भी घटनाएं हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। और फिर आगे अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो कुछ अदर घटनाएं हैं उनको देख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें कुछ जो प्रमुख फैसले हैं उनमें अगर बात करें तो पहला फैसला जो है वो ये है कि झारखंड सरकार ने क्या किया है कि जो भी दुनिया के प्रमुख लगभग 100 विश्वविद्यालय हैं, यानी दुनिया के जो 100 प्रमुख वीवी बोले तो विश्वविद्यालय, तो जो भी विश्वविद्यालय हैं यहाँ पर झारखंड के जो छात्र हैं वो पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, पीएचडी करने के लिए यहाँ पे समझौता हुआ है। यानी राज्य सरकार जो है एक यहाँ पे प्रोग्राम लेकर आई है, और इस प्रोग्राम का नाम है सीएम फेलोशिप प्रोग्राम। ठीक है, सीएम फेलोशिप प्रोग्राम है। और इसके ज़रिए क्या किया जाएगा, तो कुछ छात्रों का चयन होगा किसके लिए, तो पीएचडी के लिए। और इनको क्या किया जाएगा, विश्व के यानी दुनिया के जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर पीएचडी के लिए भेजा जाएगा। तो सीएम फेलोशिप प्रोग्राम जो है या योजना जो है ये जल्द ही झारखंड सरकार लॉन्च करेगी, ऐसा कैबिनेट में या कैबिनेट के फैसले में कहा गया था। और इसमें जो प्रतिभावान जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर भेजा जाएगा। और सरकार की इस योजना में कुछ क्राइटेरिया रखी गई है, जैसे एसटी के करीब 10 बच्चे यहाँ से जाएंगे। ठीक है, एसटी के 10 स्टूडेंट इसमें होंगे जिन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा एससी जो वर्ग है यहाँ से 5 बच्चे होंगे, एससी से 5। ठीक है, उसके अलावा ओबीसी जो होगा वहाँ से 7 होंगे, ओबीसी से 7। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे बन जाए। और जो अल्पसंख्यक हैं यानी जो मुस्लिम समुदाय है जो अल्पसंख्यक में आते हैं, इसके अलावा सिख वगैरह जो है, यहाँ से 3 बच्चे जो हैं वो विदेश जाएंगे और विदेश में जाके पीएचडी या फिर आप उच्च शिक्षा कह सकते हैं उसकी प्राप्ति यहाँ पर करेंगे। तो ये एक विधेयक आया है, ठीक है, विश्वविद्यालय से रिलेटेड। इसके अलावा दूसरा हम लोग अगर बात करें तो दूसरा है कि जो राशन की दुकानें हैं वहाँ पर 1 रुपये किलो चना दाल मिलने का एक कैबिनेट ने फैसला लिया है। ठीक है, तो कैबिनेट का फैसला है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, चना दाल का। सरकार क्या कर रही है, तो सरकार का कहना है कि जो चना दाल है वो जो गरीब व्यक्ति हैं उनको 1 रुपये पर केजी उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ पर, तो राशन की दुकानों पर। और ये जो होगा किस अधिनियम के तहत होगा, इसको आप याद कर सकते हैं। तो ये होगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है, इस अधिनियम के तहत ये होगा। और ये कब आया था, तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ये 2013 में लाया गया था। तो इसी के तहत जो गरीब व्यक्ति हैं उनको चना दाल 1 रुपये पर केजी के दर से सरकार जो है उपलब्ध कराएगी। और इसके लिए जो समझौता होगा वो होगा नेफेड, यानी नेफेड जो है ये दाल खरीदने का काम करेगी और ये उन दुकानों तक पहुंचाएगी और दुकानदार जो है वो गरीब व्यक्ति तक इसको पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखिएगा। और आगे हम लोग बात करते हैं अगला फैक्ट। अगला है कि 7 जो ज़िले हैं वहाँ पर क्या किया गया है कि पिछड़ा वर्ग को यानी ओबीसी को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जरिए आरक्षण दिया गया। तो ओबीसी को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत रखकर आरक्षण दिया गया। ठीक है, और ये कितने ज़िलों में हुआ है, तो ये 7 ज़िलों में हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इनमें से कौन सा 7 जिला में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो जो ओबीसी हैं, जो बीसी कैटेगरी के लोग हैं, इनको क्या किया गया है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत लाया गया है 7 जिलों में।
और उनको उसके जरिए आरक्षण दिया गया है। तो इन 7 जिलों में कौन कौन सा जिला शामिल है इसको एक बार देख लेते हैं। तो इसमें एक है लोहरदगा, लोहरदगा शामिल है। इसके अलावा दूसरा जो है वो गुमला है, ठीक है। इसके बाद सिमडेगा है, सिमडेगा। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम। इसके बाद जो अगला है वो है दुमका, लातेहार और खूंटी। तो लोहरदगा के बाद यहाँ पे लातेहार लिख लीजिए, फिर यहीं बगल में खूंटी है तो इसको भी आप लिख सकते हैं, और फिर दुमका है। तो इन्हीं 7 जिलों को शामिल किया गया है। किसके लिए? तो वही ओबीसी या बीसी के कैटेगरी के लोगों को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत रखा गया है। और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आपको पता होगा कि 10% का आरक्षण दिया जाता है। और ये जो अधिनियम आया था ये 2019 में लाया गया था, और जो संविधान संशोधन था वो 103वां संविधान संशोधन था। तो इसको आप याद रख सकते हैं। इसके जरिए किन अनुच्छेदों में? तो अनुच्छेद 15 और 16 इन दोनों में जो है संशोधन किया गया, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं, आर्टिकल 15-16 में संशोधन किया गया था। उसके बाद हम लोग आगे अगर बात करें कुछ फैक्ट्स की, तो पश्चिमी सिंहभूम में कैबिनेट ने पास किया है कि वहाँ पर 3 नया थाना बनाया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन ना पूछा जाए आपसे, लेकिन ऐसे ही बस थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हैं। और ये इसलिए बनाया जा रहा है 3 थाना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित है। इसी वजह से इसको बनाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में 3 थानों को बढ़ाया गया है या फिर बनाया जा रहा है। उसी प्रकार से देखिए, राज्य के जो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कुछ कर्मी हैं उनको झारखंड सरकार द्वारा समायोजित कर लिया गया है। यानी पहले ये लोग बिहार राज्य पथ परिवहन के अंतर्गत काम करते थे, अब यहाँ पे समायोजित हो गए। ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कुछ आपको याद रखना है कि जैसे पुरानी पेंशन योजना कई राज्य लेकर आए हैं, ठीक है, उनमें झारखंड भी शामिल है, जिसने क्या किया है कि पुरानी जो पेंशन योजना है इसको वापस लागू कर दिया गया है झारखंड में। इसके अलावा भी कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लागू किया है। तो पुरानी पेंशन योजना के बारे में थोड़ा सा आप डिटेल देख सकते हैं। इसके अलावा अगला हम लोग बात करें तो कुछ कैबिनेट के जो प्रमुख फैसले हैं उनमें शामिल है। तो आप जानते हैं कि जैसे कि एक स्कीम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम है, इस स्कीम के ज़रिए कुछ कैबिनेट ने फैसले दिए हैं और इस योजना में कुछ नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि छात्राओं को क्या किया गया है, एक छात्रा को जो अगर कोई छात्रा किसी भी काम को करना चाहती है या पढ़ाई करना चाहती है तो उसको 1% ब्याज पर ऋण मिल जाएगा। वही अगर कोई छात्र है तो उसको 1.5% ब्याज जो है वो पे करना पड़ेगा, और यहाँ से वो ऋण ले सकता है। और ऋण लेने के बाद अगर उच्च शिक्षा लेना चाहता है तो वहाँ से ले सकता है। तो ये एक पॉइंट है। और अधिकतम यहाँ से कितनी राशि ली जा सकती है इस स्कीम से? तो मैक्सिमम जो है, यहाँ पे मैक्स लिख रहा हूँ, 15 लाख तक आप जो है ऋण ले सकते हैं। 15 लाख तक ऋण ले सकते हैं, और ब्याज जो मैंने आपको बताया वही है। इसके अलावा गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर एक मार्गदर्शिका भी जारी की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, और इसमें कहा गया है कि जो भी मतलब बहुत सारे संगठन हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो क्या करेंगे कि लोगों को या स्टूडेंट्स को जागरूक करेंगे, या जो स्कूल्स में जो विद्यालय हैं वहाँ के जो प्राचार्य वगैरह हैं, तो वहाँ पे लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट्स को जागरूक करना है और उनको गुरुजी स्टूडेंट स्कीम के बारे में बताना है और इसके लाभों के बारे में बताना है, और इसके ज़रिए उनको यानी जो भी स्टूडेंट है उसको लाभ देना है या उसको उच्च शिक्षा तक पहुँचाना है या देना है। तो ये हो गया। इसके अलावा हम लोग बात करें तो एक अभी हाल ही में जो कैबिनेट का फैसला आया है, इसमें कहा गया है कि अगर सेवा काल में नगरपालिका कोई कर्मी मर जाता है, ठीक है, नगरपालिका। अब देखिए, आप कहेंगे कि ये तो नहीं आना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि नगरपालिका के संबंध में कैबिनेट ने क्या फैसला दिया है, इससे ज़रूर हो सकता है क्वेश्चन ना आए, लेकिन यहाँ से नगरपालिका आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है। नगरपालिका के संबंध में आप आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। नगरपालिका के संबंध में और भी जो भी प्रावधान है वो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ पर न्यूज़ क्या है जो कैबिनेट ने पास किया है वो ये है कि नगरपालिका के कोई भी अगर कर्मी है वो सेवा काल के दौरान अगर मर जाता है तो उसका कोई भी जो वारिस है वो क्या करेगा, तो उसको नौकरी मिल जाएगी। और इसी को आप जानते ही हैं, कहते हैं अनुकंपा पर जो नौकरी लगता है वो लगता है इसी के ज़रिए। तो यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ से नगरपालिका वाला जो
टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा एक कैबिनेट ने पास किया है कि सांप्रदायिक हिंसा पीड़ियों, जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी अगर अचल संपत्ति का नुकसान हो रहा है तो उसमें 1 लाख है, चल संपत्ति में 50,000 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उम्मीद कम है कि आएंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने थोड़ा इसको डिस्कस कर लिया। अब देखिए आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट कहा गया है कि सुरक्षा मानक अपनाने पर न महिलाओं की नाइट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो भी महिलाएं हैं राज्य में कहीं भी काम कर रही हैं तो उनकी ड्यूटी जो है वो सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए अब नाइट में भी लगाई जा सकती है। पहले ये था कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी महिला को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाना था, लेकिन अब क्या कहा गया कि सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को भी जो रात में है वो ड्यूटी उनका भी लगाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है या यहाँ से क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी जाना जरूरी है। अगला जो है हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं उनको स्मार्टफोन देने की बात की गई है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं हैं उनको सरकार क्या करेगी, स्मार्टफोन उपलब्ध कराएगी, ठीक है। इनको स्मार्टफोन सरकार की तरफ से मिलेगा। तो ये खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ शिक्षकों की बहाली की बात की गई है कैबिनेट के माध्यम से, तो वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ओबीसी आरक्षण आजकल न्यूज़ में है। तो झारखंड में कैबिनेट ने हाल ही में ओबीसी आरक्षण को लेकर कुछ फैसले दिए थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण न्यूज़ में है। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। कैबिनेट में क्या बात हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो है उसको देखना ज़्यादा काम का है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि ओबीसी आयोग क्या है या ओबीसी आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ओबीसी आयोग आप देखेंगे तो ये अनुच्छेद आपको 340 में नज़र आएगा, ठीक है। यानी ओबीसी आयोग जो है एक प्रकार की संवैधानिक संस्था यहाँ पर हो जाएगी। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण जो है वो कब दिया गया था या कितना % है, तो आप जानते होंगे कि 27% जो आरक्षण है वो ओबीसी को दिया गया है। और इसके लिए जो समिति बनी थी, जिस समिति ने या आयोग ने सिफारिश की थी, उसका नाम है मंडल आयोग, ठीक है। तो मंडल आयोग ने इसके लिए सिफारिश की थी ओबीसी आरक्षण के लिए। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे बन जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण जो है वो न्यूज़ में रहा है, कैबिनेट में चर्चा का विषय रहा है, इस वजह से ये क्वेश्चन आने की संभावना है। आगे हम लोग बात करते हैं कि कुछ और अन्य फैसले क्या रहे हैं। तो झारखंड में देखिए 50,000 जो आचार्य हैं उनकी नियुक्ति का जो रास्ता है वो साफ हो गया, यानी अब शिक्षकों की बहाली की जाएगी, इसके बारे में कुछ चर्चा हुआ है। इसके अलावा जंगली जानवरों से अगर नुकसान होता है तो कैबिनेट क्या किया है, उसके लिए मुआवजा बढ़ा दिया है। यानी जो 15,000 पहले था वो अब 25,000 हो गया है। यानी अगर जंगली जानवर है वो अगर किसी को घायल करता है तो उसके लिए जो मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जा रहा था उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ से भी संभावना कम है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेगा, तो इसलिए भी इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। इसके अलावा देखिए नगर पालिका जो है काफ़ी न्यूज़ में है, कई कैबिनेट में फैसले इससे रिलेटेड दिए गए हैं। इस वजह से आप जो नगर पालिका है इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड जो भी अनुच्छेद वगैरह हैं या नगर पालिका में जो भी प्रावधान है सारे देख लीजिएगा। ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। हालांकि मैंने कुछ फैक्ट्स यहाँ पर बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अब देखिए एक जो कैबिनेट ने पास किया है कि लाह जो है, लाह आप जानते हैं, और लाह अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर है, तो ये रांची में है, ये भी आप जानते ही होंगे। तो लाह से रिलेटेड कैबिनेट एक फैसला दिया है कि लाह की खेती को ये कृषि का दर्जा दे दिया गया, तो इस वजह से ये चर्चा में। तो याद रखिएगा लाह की खेती को क्या हो गया है, कृषि का दर्जा मिल गया, पहले नहीं था अब मिल गया, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो लाह से रिलेटेड आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए कि लाह को कृषि का दर्जा दे दिया गया तो किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आप जानते हैं कि किसानों को कहा गया है कि उनका जो इनकम है उसको डबल किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये योजना लाई गई है, इसके अलावा हर राज्य सरकार इसको फॉलो कर रही है। तो उसी तरह से झारखंड सरकार भी फॉलो कर रही है और उसी के दृष्टिकोण से इसको लाया गया, ठीक है। तो लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कृषि का दर्जा जो है इसको मिल चुका है, कृषि का दर्जा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लाह से रिलेटेड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आप थोड़ा इकट्ठा कर लीजिएगा। जैसे लाह के उत्पादन में झारखंड का स्थान कैमा है,
या फिर कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पे लाह के उत्पादन ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में। तो ये आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो कुछ और प्रमुख जो फैसले लिए गए हैं कैबिनेट के द्वारा, उनमें से शामिल है कि एक मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी, वो भी कितनी, तो 236। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं पूछने लायक क्वेश्चन हो सकता है, पूछ दिया जाए। मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस क्लिनिक, ठीक है, ये कितना, 236, तो याद रखिएगा। तो 236 यहाँ पर मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस क्लिनिक की स्थापना का कैबिनेट की तरफ से प्रस्ताव पारित हो गया है और 2026-27 तक रखा गया है कि 22-23 से 26-27 के बीच में क्या करना है कि इतने जो मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस हैं इनको लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से इतने सारे जो फैसले हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। कुछ ऐसे भी फैसले हैं जो काम के नहीं, इस वजह से मैं उनको यहाँ पर उनकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता ही है कि जगन्नाथ महतो जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनकी हाल ही में निधन हुई थी, तो इस वजह से कैबिनेट के द्वारा इस पर शोक भी जताया गया था, या मंत्री परिषद के द्वारा शोक जताया गया था। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जगन्नाथ महतो के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ा इकट्ठा कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, होल्डिंग टैक्स में थोड़ा सा बदलाव हुआ है कि जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ से 25% होल्डिंग टैक्स लेने की बात हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जो भी शैक्षणिक संस्थान है तो होल्डिंग टैक्स यहाँ पर बदलाव हुआ। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी बन सकता है। तो होल्डिंग टैक्स कितना रखा गया है, तो होल्डिंग टैक्स 25% रखा गया है। किससे रखा गया है, तो शैक्षणिक संस्थाओं से रखा गया। ठीक है, शैक्षणिक संस्था। इसके अलावा आगे हम लोग अगर बात करें तो एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को भी कैबिनेट स्वीकृति अपने तरफ से दी हुई है। और इसमें क्या है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में कि जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको सुरक्षा दी जाएगी। जैसे आप कोविड के टाइम में आप देख रहे थे कि उनके ऊपर काफ़ी हिंसा वगैरह हो रहा था, डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा था। तो उस प्रकार से अगर भी किसी भी डॉक्टर के साथ ऐसा होता है या डॉक्टर को कोई अगर नुकसान पहुंचाता है तो उसको क्या किया जाएगा, उसके विरुद्ध हिंसक कार्रवाई होगी और उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या मैक्सिमम 2 साल का कारावास भी हो सकता है। तो यही है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट। तो याद रखिएगा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हाल ही में किस राज्य ने पास किया, तो आपको याद होना चाहिए कि वो झारखंड ने ही पास किया है। कब किया है, तो 2023 में ही किया है। तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसमें क्या किया जाएगा, तो जो भी स्वास्थ्यकर्मी है, स्वास्थ्यकर्मी, इन स्वास्थ्यकर्मियों को क्या किया जाएगा, तो इनको सुरक्षा दी जाएगी। स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा हेतु ये लाया गया है। बाकी डिटेल ज़्यादा पूछने की संभावना कम है, इसलिए इतना ही आपको याद रखना है। उसके अलावा आप जानते हैं कि नौकरी के लिए जो पहले बाध्यता थी कि आपको झारखंड से आपका जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट है वो होना चाहिए, तो वो समाप्त कर दिया गया है कैबिनेट की तरफ से। अब कोई भी इसमें एग्ज़ाम दे सकता है। इसके अलावा मेधावी छात्रों को लैपटॉप और मोबाइल देने संबंधी भी कैबिनेट ने एक फ़ैसला लिया है, जिसमें यह है कि अगर 10वीं या 12वीं में कोई पहला रैंक लाता है तो उसको 3 लाख, दूसरे रैंक पर आने वाले को 2 लाख और तीसरे रैंक पर आने वाले को 1 लाख, इस तरह से कुछ पैसे मिलेंगे और साथ में उनको मोबाइल फ़ोन भी या फिर लैपटॉप भी दिया जाएगा। तो ये भी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जानते ही होंगे, काफ़ी दिन से ये सारा चीज़ चला आ रहा है। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जैसे ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो ये ध्यान रख सकते हैं, ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको सरकार ने पास किया है कि उसको मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। ठीक है, 5 करोड़ दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ये हाल ही में कैबिनेट ने फैसला लिया है, तो इसको याद रखना है। पहले 2 करोड़ था, तो अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 5 करोड़। और भी जो कुछ प्रमुख जो पुरस्कार हैं वहाँ पर भी प्राप्त करने वालों को कुछ राशि बढ़ाई गई है, संशोधन किया गया, लेकिन ज़्यादा ये वाला इम्पोर्टेंट है, गोल्ड वाले का 5 करोड़ अभी हो गया। इसके अलावा देखिए, स्थानीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को भी अब शामिल कर लिया गया। ठीक है, पहले ये नहीं था। स्थानीय भाषा में आप देखेंगे तो पहले कितना था, तो पहले 12 भाषाएं इसमें शामिल थी।
ठीक है, पहले 12, अब कितनी हो गई? तो अब 3 भाषाओं को और शामिल किया गया है, यानी अब 15 हो गई। तो सवाल है कि वो 3 कौन कौन है? तो पहला है हिंदी, ठीक है, दूसरा है इंग्लिश और तीसरा है संस्कृत। तो ये 3 भाषाएं हैं जो कैबिनेट की तरफ से पास की गई है। और अब आप देख सकते हैं पहले 12 स्थानीय भाषाएं थी, अब 15 हो चुकी हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद और भी कई योजनाएं, जैसे आप झारखंड में अगर देखेंगे तो झारखंड के 24 ज़िलों में से 22 ज़िले ऐसे हैं जो सूखा प्रभावित ज़िले होते हैं। तो 22 ज़िले सूखा प्रभावित हैं, तो उनके लिए विशेष सहायता को लेकर योजना चलाई गई है। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है पूछ दिया जाए आपसे कि कितने ज़िले जो हैं वो सूखा प्रभावित हैं, तो 22 ज़िले करीब सूखा प्रभावित हैं। इसके अलावा सूखे के 20 मॉडल स्कूल आवासीय में तब्दील हो जाएंगे, सूबे के, यानी 20 जो मॉडल स्कूल हैं उनको आवासीय विद्यालय में तब्दील किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। तो ये भी उतना कोई काम का नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं आप। उसके बाद पर्यटन स्थलों का PPP मोड पर विकास करने की बात की गई है, जिसमें नेतरहाट शामिल है। नेतरहाट के कई क्षेत्र इसमें शामिल हैं, कई जगह जो भी पर्यटन स्थल वहाँ पर हैं उनको शामिल किया गया। इसके अलावा प्रदेश के 20 लाख गरीबों को कहा गया है कि 1 साल तक फ्री में अनाज दिया जाएगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि 1 साल तक जो भी गरीब हैं उनको फ्री में अनाज, हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये स्कीम चल रहा है, तो उसी को झारखंड सरकार द्वारा लागू किया गया। तो 1 साल तक फ्री में अनाज मिलेगा। किनको मिलेगा? तो गरीबों को मिलेगा। तो ये कैबिनेट ने पास किया था। इसके अलावा मदरसा व संस्कृत स्कूलों को अब दोगुना अनुदान देने की बात हुई है। तो ये भी उतना कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा आपको याद रखना है कि CM व मंत्री की सुविधाओं को बढ़ाया गया, यानी पहले एक बार घरों के उपस्कर यानी कि खरीद वगैरह के लिए इनको 1.5 लाख रुपए दिया जाता था, जिसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया। और इसके रख रखाव के लिए 20,000 हर साल इनको दिया जाता है। तो CM और मंत्री से रिलेटेड कुछ प्रावधान है, ठीक है। तो CM और जो मंत्री हैं इनको क्या किया जाएगा? अब घर के लिए घर के जो भी क्या कह सकते हैं आप उपस्कर यानी सामग्री जो घर में होती हैं उनको खरीदने के लिए यहाँ पर पहले 1.5 लाख दिया जाता था, अब दिया जाएगा इनको 3 लाख रुपए, 3 लाख। इसके अलावा 20,000 इनको जो है ये पर ईयर दिया जाएगा घर के जो भी रख रखाव है उसके लिए। तो ये घर के लिए, ठीक है, CM और मंत्रियों के लिए। अब कह सकते हैं उन्होंने अपने लिए ही कैबिनेट में इस बिल को पारित करवा लिया और अपने जो भी जहाँ पे भी उनको कमी लगी उसको बढ़वा लिया, इस तरह कह सकते हैं। देखिए, जमशेदपुर में 100 बेड का एक क्रिटिकल केयर अस्पताल खुलने वाला है। इसके लिए कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हुआ है, ठीक है। जमशेदपुर में 100 बेड वाला क्रिटिकल अस्पताल, क्रिटिकल हॉस्पिटल, ये खुलने वाला है। कहाँ पर? जमशेदपुर में 100 बेड वाला। उसके अलावा मेयर और अध्यक्ष का रोटेशन से चुनाव जो है वो नहीं कराने की बात की गई। पहले रोटेशन के आधार पर होता था, अब रोटेशन वगैरह समाप्त हो गया। अब यानी जो डायरेक्ट है वही चुनकर आएगा, इसमें रोटेशन की बात नहीं की जाएगी। और इसके बाद भी कई करंट अफेयर्स हैं या फिर कई कैबिनेट के फैसले हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। इतना ही था जो जनवरी तक इम्पॉर्टेंट था, जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपका बनेगा भी और आपको इस वीडियो से फ़ायदा भी मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।